नमस्ते नमस्कार। लेके चटपटी बातों के सार, मस्ती की बौछार, म्यूजिक की फनकार, आप सभी का स्वागत है मेरे यार। मैं आरजे अविनाश और आप सुन रहे हैं जेसीआई काशी का अपना कम्युनिटी रेडियो। तो आज आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक कहानी शुरू होती है बनारस की छोटी सी गली में बड़े से ख्वाब देखने वाले जयप्रकाश मुंद्रा जी से। उन्होंने एक सपना देखा एक घर बनाने का। एक ऐसा घर जिसका एड्रेस गूगल पे खोजोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लेटर हेड पे हर साल एक नए सेक्रेटरी के साथ बदल जाता है। एक ऐसा घर जो अपने सदस्यों को उठना सिखाता है, बैठना सिखाता है, बोलना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। कुर्सी की लड़ाई होती है, प्यार मोहब्बत होती है। कुछ नए प्रेसिडेंट्स चुने जाते हैं, कुछ नए लोग उस दरवाजे से घुसते हुए इंडक्ट होते हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी, कल, आज और कल में। कल, बीता हुआ कल, कुछ हसरतें, कुछ ख्वाहिशें, कुछ बातें, कुछ वादें। कल, बस कल, एक कहानी है जो इनकी जुबानी है। आज, आज का सूरज, नया सवेरा, आज का पल, खुशियों का पिटारा, खुली किताब, आज, बस आज, एक कहानी इनकी जुबानी। कल, आने वाला कल, अनजान राहें, कुछ सपने, कुछ उम्मीदें, कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां। कल, एक नया सफर, सुनते हैं ये कहानी इन्हीं की जुबानी। तो कल, आज और कल। काशी जेसी की स्थापना 25 जुलाई 1979 को हुई थी और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। जेसीस का उद्देश्य व्यक्ति विकास, सामाजिक सेवा और साक्षरता। काशी जैसी विगत कई से बहुत अच्छे कार्य करके संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैसे से रिटायर हुए सदस्य विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहकर बहुत उल्लेखनीय कार्य किया और जेसिस का ट्रेनिंग का फायदा उठाकर अच्छे कार्य किए। मैं इस 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर जेसी हर्षद अग्रवाल और उनकी टीम को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में आप अच्छे कार्यों द्वारा विगत वर्षों की भांति संस्था का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सभागार में उपस्थित समस्त वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जेसी भाइयों एवं भाभियों को मेरा सादर अभिवादन। मेरा सादर प्रणाम हमारे संस्थापक अध्यक्ष जय भैया को, जिन्होंने अदम्य जिजीविषा एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आसन संकट से न केवल अपने आप को निकाला, बल्कि हमारे अध्याय को भी संजीवनी प्रदान की। विशेष रूप से साधुवाद जेसीआई काशी के वर्तमान अध्यक्ष हर्षद और उनकी टीम को, जिनके अथक प्रयासों से यह बहुप्रतीक्षित आयोजन संभव हो सका। जेसीआई काशी सुनते ही सबसे पहले मन में याद आता है एक ऐसा अंतरंग परिवार जिसमें कोई बनावट नहीं, कोई राजनीति नहीं है, तो केवल एक स्वाभाविक सहजता, सरलता और साथ में पारिवारिक अनुशासन और प्रशिक्षण की सतत श्रृंखला, जो एक ओर आपकी कमियों को दूर कर आपके व्यक्तित्व को निखारने का हर संभव प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर आपकी हर अच्छाई को प्रशंसित करते हुए उनके माध्यम से परिवार को, समाज को प्रेरणा प्रदान करता है। अब बात आती है कोई ऐसी स्मृति की जो जेसीआई के बारे में कभी ना भूले। जी हाँ, वर्ष 1996
जिसमें मुझे 2 ऐसी उपलब्धियां प्राप्त हुई जिसकी स्मृतियां आज भी रोमांचित करती हैं। एक तो जेसीआई काशी का अध्याय अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, दूसरी ओर मेरे पुत्र का जन्म हुआ। मैंने जिस अंतरंग परिवार का उल्लेख किया उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। पुत्र जन्म के बाद मेरी पत्नी को अत्यंत कम अंतराल पर 2 ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। उस दौरान मेरे पुत्र को हमारे जेसी परिवार की भाभियों ने जो स्नेह, जो दुलार दिया, वो स्मृतियां आज भी भावुक करती है। उनके प्रति आभार प्रकट कर उनके ममत्व को मैं छोटा नहीं कर सकता। अब बारी आती है 1996 के अध्यक्षीय काल की। उस दौर में कंप्यूटर क्रांति भारत में पसार रही थी। इस विधा के नवीनतम प्रोडक्ट्स दिल्ली या मुंबई में आयोजित कंप्यूटर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जाते थे। हमारी उत्कट अभिलाषा थी कि अपने नगर में भी ऐसा आयोजन किया जाए। इस अभिलाषा को मूर्त रूप दिया हमारे इसी जेसी परिवार ने। अनिल जाजोदिया जी के विलक्षण नेतृत्व में पूरा जेसी परिवार इस 3 दिवसीय आयोजन काशी कॉम्प में संपूर्ण समर्पण के साथ लग गया। होटल इंडिया में आयोजित इस कार्यक्रम के कई सदस्य कई दिनों तक 3 दिनों तक अपने घर भी नहीं गए, जैसे पंकज, दिलीप, राजकुमार जी और कुछ सदस्य। याद आता है राकेश मेहत्रा को एक महत्वपूर्ण कार्य दायित्व दिया गया था। वो बिना खाए पिए दिन भर लगा रहा, वहां से हिला भी नहीं। ऐसी अनेकानेक स्मृतियां हैं, खासतौर से अनिल जी, दिलीप, पंकज, राजकुमार जी, हमारी जेसरे चेयरपर्सन उर्मिला भाभी, हमारे कुमार 96 अविस्मरणीय जे आयोजन के कर्ता धर्ता जे दिव्येश मेहता और अनेकों सदस्यों की, जिन्होंने न केवल इस कंप्यूटर प्रदर्शनी काशी कॉम्प को बल्कि वर्ष पर्यंत हर कार्यक्रम को अपने समर्पण से सफल बनाया। दिलीप के प्रयासों से प्रथम बार अध्याय में अवार्ड नाइट का अभूतपूर्व आयोजन, जिसमें हमारे अध्याय के अभूतपूर्व कोषाध्यक्ष राजकुमार जी का अत्यंत नाटकीय रूप में अभूतपूर्व सम्मान किया जाना। अब मैं क्या चाहूंगा, इस बात पर अगर बात करूं तो मैं चाहूंगा कि लगभग 3 दशक पूर्व जिस प्रकार होटल डायमंड में नियमित अंतराल पर छोटी छोटी सभाओं का आयोजन होता था, जिसमें विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग के साथ साथ सदस्यों के विलक्षण प्रतिभागन से भरपूर मनोरंजन भी होता था। जैसे विपुल जी यदि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस बीच में तिलक जी का पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का भरपूर और मनोरंजक प्रयोग किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल्स का पुनः नियमित आयोजन हो, जो मनोरंजन के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में कुछ न कुछ जोड़ता चले। अंत में यदि गंभीर जी यानी राजन भैया का उल्लेख न करूं तो ये मेरी कृतज्ञता होगी। आज वे सदैव हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी सूक्ष्म उपस्थिति इस सभागार में है। ऐसा कोई आयोजन हो और वो उसमें न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अपने अध्याय को जो अंतरंग भावनाओं से ओतप्रोत पारिवारिक स्वरूप मिला, वह उनकी ही देन है। उनके बारे में हमने से कोई भी कुछ भी कहने उठेगा तो वह अंतहीन होगा। यह क्या, सारी शामें छोटी पड़ जाएंगी। मेरा अनुरोध, उनकी याद में, उनके सम्मान में खड़े होकर मौन नहीं, जोरदार कर्तव्य प्रस्तुत करें। एक अभूतपूर्व जिंदा दिल, जीवंत इंसान, उसे मौन नहीं जिंदा दिली चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, अनेकों नाम है, सब कहना संभव नहीं। अंत में सभी को सादर नमन, सादर आभार, सादर प्रणाम। सभी पूर्वाध्यक्षों, संस्थापक सदस्यों एवं जैसी भाइयों को अब्दुल्ला जावेद का सादर प्रणाम। शकल कुछ बदली हुई लग रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 42 दिन के हाइक टूर से मैं वापस लौटा हूं। फिर भी आप लोगों को पहचानने में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। जेसी का नाम आते ही सबसे पहले मुझे अध्याय की वो मीटिंग याद आती है जिसमें मुझे पूर्व अध्यक्षों का आशीर्वाद एवं प्यार मिला था और सभी जैसे साथियों का दोस्ताना साथ मिला था। वो दिन मेरे लिए एक खास दिन था।
मेरे जेसी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व अविस्मरणीय दिन वो था जिस दिन मुझे वर्ष 2000 के लिए अध्याय अध्यक्ष की शपथ मैंने ग्रहण की थी। वो दिन मेरे लिए कभी ना भूलने वाला दिन था। और एक वो दिन था जिस दिन मुझे अध्याय के आदरणीय पूर्व अध्यक्षों एवं संस्थापक सदस्यों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वो दिन भी मेरे जीवन का अति महत्वपूर्ण दिन था। अगर मुझे अध्याय का दोबारा अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं सबसे पहले अपने अध्यक्षीय काल के अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास करूंगा और एक नया आयाम स्थापित करने की कोशिश करूंगा। और सबसे अहम बात, जो जेसी की रिटायरमेंट आयु सीमा 40 वर्ष है, मैं उसे बढ़ाकर 50 वर्ष कराने का प्रयास करूंगा। यह भी एक अहम काम होगा। वैसे तो मेरे अध्यक्षीय काल की बहुत सारी कामयाबियां और नाकामियां हैं जिसे आप लोगों के सामने रखने का ये मुनासिब वक्त नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इस अध्याय ने मुझे प्यार दिया, वैसा ही प्यार हमेशा मुझे इस अध्याय से मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। प्रिय जेसी साथियों, 42वें पदग्रहण समारोह के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। काशी जूनियर चैम्बर का जेसीआई काशी का ख्याल आते ही मुझे याद आता है एक बहुत बहुत प्यारे और बहुत बड़े एक अपने परिवार का। इतना प्यार है आपस में कि जब भी कोई जेसी साथी अपना मिल जाता है तो इतनी खुशी होती है, उसको गले लगा के लगता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया। लगता है जैसे कोई नन्हे बच्चे को कोई नया खिलौना मिल गया, कोई नवयुवक को नई प्रेमिका मिल गई, या कोई बुजुर्ग को कोई स्वादिष्ट नया भोजन मिल गया। बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होती है, बहुत प्यार, वो इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं। तो ये एक परिवार है और इसका एक बहुत बढ़िया सा मेरे को स्मरण आ रहा है। एक ऐसे तो बहुत हैं, अगर बताना चाहूंगा तो 2-3 घंटा लग जाएगा, लेकिन एक चीज इस परिवार में जो आपस में प्यार और बॉन्डिंग है, उसका उदाहरण जो मेरे को याद है, श्री नारायण भैया की दुकान है, अपने पूर्व अध्यक्ष हैं श्री नारायण भैया, उनकी दुकान है गोविंद वस्त्रालय, जो कि गदौलिया पे है। तो इसी तरह जैसे जुलाई का महीना था, बारिश बहुत हो रही थी और दुकान लो होने की वजह से उनके दुकान में पूरा पानी भर गया। कपड़े की दुकान थी, लिहाजा सब कपड़ा खराब होने लगा और सारे जेसी साथियों ने मिलकर, जब जिसको मालूम पड़ा सब पहुंचा और पहुंच के उनके दुकान से वो सारा सामान निकालना अपने हाथों से, अब उस समय लेबर कहाँ मिलती, अपने हाथों से सबने निकाला, उसको ट्रॉलियों पे लाद के सरस्वती सिनेमा के सामने गली में भैया का घर है, वहां पे सब पहुंचाया गया, उसको वहां सुरक्षित रखा गया। मतलब जो कार्य असंभव था वो जेसी परिवार ने संभव कर दिखाया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो ये हमारा काशी जूनियर चैम्बर है। रही बात स्मृतियों की, तो 2 स्मृति जो मेरे मन में, ऐसे तो स्मृतियां भी बहुत है, लेकिन 2 का जिक्र मैं जो करना चाहूंगा उसमें एक खट्टी है और एक मीठी।
खट्टी ये है कि एक बार जोन कॉन्फ्रेंस हुआ बनारस में, जो काशी शिवा जूनियर चैम्बर ने होस्ट किया था, और उसमें काशी जेसीस को, हम लोगों को, काशी वालों को मिला कि एक टाउन हॉल से एक जुलूस निकालना है जिसको कि सिगरा तक जाना था, पराड़कर भवन तक। अब मैं उस समय नया नया अध्यक्ष बना था, मेरे को ये जिम्मेदारी मिली। अब जब समय हो गया, जब मैं टाउन हॉल पहुंचा तो वहां देख रहा हूँ कोई जेसी साथी नहीं, कोई नहीं। सारे स्कूल के बच्चे वहां आ गए, घोड़ा आ गया, हाथी आ गया, बैंड आ गया, बाजा आ गया, सब आ गया। लेकिन उस समय तो लगा जैसे कि यार अब जेसी में मेरे को नहीं रहना है, मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना, मैं नहीं रहूं। क्रोध और बड़ी ग्लानि हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे जब 2-4 लोगों को फोन मिलाया, लोग आना शुरू हुए, फिर वो प्रोग्राम सकुशल संपन्न हुआ। तो एक तो ये रहा, लेकिन इससे ये सीख मिली कि वो भी हमारी कमी थी, हमारे नेतृत्व में कमी थी कि हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए, लीडरशिप क्वालिटी में कमी थी। वो सीखा फिर हमने वहां से कैसे क्या करना। दूसरी एक मीठी घटना का जो जिक्र करना चाहूंगा कि मैं दिल्ली गया था, वहां से जब लौट के आया, मैं व्यापार के सिलसिले में दिल्ली जाता रहा, 4 दिन के बाद वहां से लौट के आया, तो सवेरे ट्रेन से उतर के जब घर पहुंचा तो जैसे अनिल जाजोदिया जी का फोन आया कि राजकुमार जी आप तैयार होके 10 बजे तक सिगरा पहुंच जाइए। मैंने कहा क्या है? बोले अरे एक प्रोग्राम है और आप अध्यक्ष हैं इसलिए आपका रहना जरूरी है, आप 10 बजे तक वहां पहुंचे। मैंने कहा क्या है बताइए। तो बोले कि कारगिल बैनर का एक प्रोग्राम किया, आप आइए। वहां पहुंचे तो वहां देखा कि 1 किलोमीटर लंबा सफेद रंग का बढ़िया बैनर और रोड डिवाइडर के बीच में पूरा सिगरा जो रोड है वहां पे लगा हुआ। वहां पे हस्ताक्षर अभियान चल रहा था और चीफ गेस्ट थे हमारे अवनीश कुमार अवस्थी जी, जो उस समय जिलाधिकारी हुआ करते थे, और बहुत शानदार प्रोग्राम। तो एक ये उदाहरण है कि बिना हमारे जानकारी के और हमारी टीम ने इतना बड़ा एक कार्यक्रम कर दिया। तो ये जेसी में दोनों चीज है कि आपकी टीम की ताकत भी है और आपके नेतृत्व की क्षमता भी है। तो ये बहुत बढ़िया अनुभव रहा। ये दोनों स्मृतियां जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। अब रही बात, अगर मेरे को दोबारा अध्यक्ष बनाया जाए तो मैं क्या करूंगा? तो देखिए, जो हमने सीखा है, जो जेसी से बहुत कुछ सीखा, और जो सीखा है उसी को यहाँ पे लागू किया जाएगा और हमेशा काशी जूनियर चैम्बर के खुशहाली के लिए, उसके नाम के लिए ही काम किया जाएगा। तो आजकल देखने को मिलता है जैसे थोड़ा सा जोश कम है लड़कों में। इसके लिए आपको कोई भी काम हो चाहे ना हो, समय निकाल के 2-4-10 लड़कों को डेली मिलना है, वजह कुछ भी हो, डेली मिलना है। वो टेम्पो बनता है, वो आपस में प्यार बढ़ता है, तब प्रोग्राम होते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। फिर आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा, लोग खुद ब खुद जो है चल के आते हैं, आपको सहयोग देते हैं और सारे प्रोग्राम नए नए प्रोग्राम और शानदार प्रोग्राम होते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जेसीस, जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि जेसीआई काशी का नाम सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? तो मुझे जो ख्याल आता है वो एक विश्वविद्यालय का आता है कि मैं किसी विश्वविद्यालय में हूँ जहाँ शिक्षा भी है, मित्रता भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, जहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इसीलिए इसे चैप्टर भी कहा जाता है। ये एक चैप्टर की तरह होता है, इसे क्लब नहीं कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आप लोगों ने पूछा कि जेसीआई काशी की कोई स्मृति आप बताइए जो आपके जेहन में हो। ऐसे तो बहुत सी स्मृतियां हैं, हर स्मृति ही खास है, लेकिन एक स्मृति में नहीं भूल पाता हूँ कि मैं जब अध्यक्ष था 2005 में, तो उस समय 2 कार्यक्रम एक ही दिन पड़ गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। एक तो स्पीच क्राफ्ट का आतिथ्य जो हमारी शाखा ने किया था, हमारे चैप्टर ने किया था, और दूसरा खुलजा सिमसिम अर्थोपाय कार्यक्रम। अप्रैल की एकदम गर्मी की दोपहरी थी और पूरे अप्रैल हम लोगों ने मेहनत की और वो एक ही दिन पड़ा था, लेकिन हम लोग उसमें सफल हुए थे और ये सब हमारी टीम का और हमारे पूर्व अध्यक्षों की ताकत का ही नतीजा था। तीसरा प्रश्न आप लोगों ने पूछा है कि अगर पुनः अध्यक्ष बनाया जाए
तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरी उम्र अब अध्यक्ष बनने की जेसीज में नहीं है, क्योंकि मैं 40 के पार हो चुका हूँ। हाँ, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। ये कार्यक्रम जैसे आज ऑर्गेनाइज हुआ है, इस तरीके से कम वर्ष में कम से कम एक जरूर करना चाहिए, जिसमें नए और पुराने सदस्यों का समागम हो। इससे क्या होगा कि हमें बहुत सी पुरानी बातें नए सदस्यों को पता चलेगी और नए सदस्यों की भी कई बातें हम लोगों को पता चलेंगी, और जो चैप्टर चलाने में कुछ अगर भूल चूक नए सदस्यों से हो रही है तो उसे हम लोग गाइड कर सकेंगे, और अप्रिसिएशन भी उनको बहुत मिलेगा, बहुत ही बड़ाइयाँ मिलेंगी, बहुत ही उत्साहवर्धन मिलेगा नए सदस्यों को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम एक कार्यक्रम वर्ष में ऐसा जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रबुद्ध वरिष्ठ जन और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। सवाल ख्यालों का, सच पूछिए तो जेसीस के रंग में हम पूरी तरह से रंगे हुए हैं। हमें ख्यालों में हमें सिर्फ और सिर्फ एक जुनून दिखाई दिखता है, वो जुनून जिसने काशी जेसीस को बहुत ऊंचाइयों के शिखर पर ले जा करके हम सब के ऊपर, हम सबको मुस्कुराने का, बहुत बड़े गरिमामयी होने का अवसर दिया है। सच पूछिए तो जेसीस हम सब के लिए अभिमान है, जेसीस हमारा आत्मसम्मान है, जेसीस हमारा स्वाभिमान है। एक जुनून जिसने जन्म दिया जेसीआर जैसे कार्यक्रम को, एक जुनून जिसने जन्म दिया लिटिल मिस मास्टर काशी जैसे कार्यक्रमों को, जुनून जिसने जन्म दिया कंप्यूटर, नगर में पहली बार कंप्यूटर मेला काशी काम, इस जुनून ने जन्म दिया मेरे अध्यक्षी वर्ष 2004 में एक स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर एक शाम शहीदों के नाम को। इसने जन्म दिया खूल जा सिमसिम जैसे कार्यक्रम, खजाने की खोज जैसे कार्यक्रम, बहुत सारे क्रिएटिविटी, बहुत सारे ऐसे कार्य जो सचमुच आज हम लोग सोचते हैं तो लगता है ये अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। बहुत मुश्किल है इसकी तुलना किसी भी और संस्था से करना, सच पूछिए तो। बहुत सारे हमने जेसीस को जिया है, दिल से बड़ी शिद्दत के साथ जिया है, और सबसे बड़ी चीज की हमारे वरिष्ठ जनों का एक्टिव रहना हम सबके लिए बहुत बड़े सम्मान और बहुत बड़ी हमारी हिम्मत होती थी। चलिए दूसरा सवाल स्मृति की। वर्ष 1998 पंजाब स्टेट का लुधियाना शहर और वहां पर लिली रिसोर्ट्स, देश भर से 35 पार्टिसिपेंट्स आए थे एनटीटीएस में। एनटीटीएस मीन राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला। यूपी से कुल 7 लोग गए हुए थे, और लगातार 3 दिन और 2 रात की मेहनत के बाद जब अंतिम दिवस में रिजल्ट पाने का अवसर आया तो उस दिन लास्ट में यह हुआ कि सभी 35 पार्टिसिपेंट्स एक रोल प्ले करेंगे 90 सेकेंड्स का। मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय क्षण रहे जब मैं 90 सेकेंड का रोल प्ले करके जब मैंने सर उठाया तो मैंने देखा सभी लोग खड़े होकर के, हमारे जो पायलट फैकल्टी थे जेसी बालाचंद्रन जी, पायलट को फैकल्टी जेसी भरत शाह जैसे लोग, और सारे पार्टिसिपेंट, सब लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजाई। प्रशंसा का वो क्षण मेरे लिए, मेरे जीवन की अमूल्य निधि है, अमूल्य है मेरे लिए, बहुत बहुत बेशकीमती है मेरे लिए। अब जहां तक एक सवाल है कि अगर आप अध्यक्ष बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि वंस ए जेसी ऑलवेज जेसी, और वैसे ही वंस ए प्रेसिडेंट ऑलवेज प्रेसिडेंट। निश्चित रूप से अगर मुझे पुनः अवसर मिलेगा, मुझे लगता है कि जीवन में आज जो सबसे महंगा है वो है मुस्कुराना। हम लोगों को हंसने का अवसर दें,
हम लोगों के मुस्कुराने की और उनको उनके ओठों पर हंसी लाने की वजह बने, शायद ये बहुत जरूरी है आज के दौर में। निश्चित रूप से एक अध्यक्ष के रूप में मैं चाहूंगा कम से कम महीने में एक बार एक कॉमेडी कार्यशाला जरूर मैं चाहूंगा कि आयोजित हो, और उस कार्यशाला में कम से कम 8 घंटे में गीत, संगीत, हास परिहास, एक दूसरे की खिंचाई, जो भी कह लीजिए, जोकर बनिए, ठोकर बनिए, नेकर बनिए, बेकर बनिए, जो भी बनिए, जी भर कर उस 8 घंटे हंसिए, मुस्कुराइए, स्वयं को ऐसी ऊर्जा दे दीजिए कि अगले 30 दिन तक आप प्रफुल्लित मन से पूरे उत्साह के साथ अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सके, शिखर की तरफ जाने का प्रयास कर सकें। और सच बता दूं, ये एक 8 घंटे की ऐसी कार्यशाला होगी हर 30 दिन में, जो हम सबको बहुत 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 बड़े सफलता की मार्ग की राह की तरफ ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। इतिहास पढ़ने से ज्यादा अच्छा इतिहास लिखना होता है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है काशी जेसीस के लोगों ने। जितनी तारीफ की जाए कम है। सबको 42वें स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जहां भी किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या व्यापार में सफल आदमी को देखता हूं, तो निश्चित तौर पे उसके पीछे जब समझ में आता है कि हाँ, ये जेसीस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आज की डेट में अधिकतर संस्थाएं जहां पर लोग खुशबू बिखेर रहे हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटी पे काम करते हुए लीडरशिप नेतृत्व को अंजाम दे रहे हैं, ज्यादातर लोग जेसीस से जुड़े हुए हैं। खास तौर पे काशी जेसीस के साथ जिन लोगों ने भी काम किया है वो आज सफलता के चरम पर हैं। चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, उन्होंने परचम लहरा रखा है, और ये सब योगदान जेसीस की ट्रेनिंग का है। एज अ 5 जोन प्रेसिडेंट 2007 में जब सर्व करने का मौका मिला जोन को, और जोन में जहां जहां भी विजिट हुई, हमारे जाने से पहले ही उनको ये पता था कि ये काशी जेसी से जुड़ा हुआ सदस्य है, तो निश्चित तौर पे ये जेसी वे ऑफ वर्किंग से ही काम करेगा। और ऐसा ही कुछ होता था। जब वो लोग कहते थे कि आप काशी से हैं, तो गर्व का अनुभव होता था। विपुल भैया, दिलीप भैया, दीपक भैया, अनिल भैया, पंकज भैया, जितने भी शानदार वक्ता हुए हैं, सब जेसीस से निकले हैं, जिनको सुन सुनकर लोग आज भी सीखते हैं। भरी महफिल में कोई अगर शख्स बोल रहा है तो पहले से ही समझ में आ जाता है कि ये जेसी से जुड़ा हुआ आदमी है। कुछ ऐसी ही यूनिवर्सिटी बना रखी है जेसी ने। जो हमारा मूल सिद्धांत है वो है ट्रेनिंग। और आज का यूथ के बारे में क्या कहूँ कि 42 साल की जो संस्था हो चुकी है, उन लोगों को याद करना ही अपने आप में बहुत बड़ा संस्कार है। और यूथ जो काम कर रहा है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत नए तरीके से है। नए नए फ्लेवर को जोड़ना, नए नए चीजों को संस्था में जोड़ना, रुचि के हिसाब से सदस्यों को कार्यक्रमों की प्रस्तुति करना, इन सबको ऐड करते हुए हमें आगे बढ़ना है। पिछले के लोगों ने जो सिखाया है उसको काम करना है, नए नए इनोवेशन करना है, नए नए आइडिया लेके आना है। यकीन मानिए ऐसे ही हम सब 50वां, 75वां और 100वां वर्ष में मनाएंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। हेलो। काशी जेसीस के 42वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मैं आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। हर्षद द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न कि काशी जेसीस में आपको सबसे बेहतरीन चीज क्या लगती है, तो मेरा उत्तर होगा कि स्नेह और बंधुत्व भावना। जो बॉन्डिंग मैंने उस दौरान अपने साथियों, अपने अग्रजों, अपने जूनियरों के साथ भी देखा, वो आज भी बोलता है। मैंने कई संस्थाओं में सक्रिय रूप से सहभागिता की है, परंतु जो स्नेह और विश्वास मुझे यहाँ पर काशी जेसीस में अनुभव हुआ वो शायद किसी और संस्था नहीं है। जहां तक स्मृतियों की बात है तो कोई ऐसी स्मृति ही नहीं जो भूल सके। वर्ष 1993 से लेकर 2003 तक जब
सहभागिता जेसीज में, काशी जेसीज में मेरी थी तब से, चाहे वो 1993 में मेरा सदस्य बनने का क्षण रहा हो, या काशी कॉम्प रहा हो, या किड्स मेला रहा हो, या विनोद राठौर नाइट रही हो, या शबाना आजमी जी का स्वागत रहा हो, उस सारी स्मृतियां आज भी वैसी की वैसी ही, कुछ भी छुट्टी हुई। और आपका अंतिम प्रश्न, क्या बदलना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? बदलना तो कुछ भी नहीं चाहेंगे। हाँ, ये जरूर लगता है कि आज के डेट में जो हमारे सदस्य हैं उनके बीच में ट्रेनिंग्स को और बढ़ावा देने की जरूरत है। हालांकि उस दौर में और इस दौर में फर्क है, और डिजिटल मीडिया के माध्यम से काफी ट्रेनिंग्स और प्रशिक्षण लोग प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी 3 क्षेत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण किसी के भी जीवन में आते हैं वो हैं टाइम मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं, अपना व्यवहार अच्छा रख रहे हैं सभी मित्रों के प्रति, अपने मिलने जुलने वालों के प्रति, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी हैं, तो जीवन में आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। इतना ही संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, और आप सभी से मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। आज बड़ा शुभ अवसर है, काशी जेसीस उन्हें अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। इसमें हमारे पुराना विंग और नए विंग दोनों मिल के इसको हम ट्रस्ट के माध्यम से मिलकर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। जेसीस का नाम सुनते ही एक अजीब सी शरीर में हरकत सी होने लगती है, जैसे कोई अचानक से कुछ हो गया और जैसे करंट लग गया, इस ढंग का फीलिंग होता है। और हम लोग आज बहुत स्टार्टिंग से सन 82 से जुड़े हुए काशी जेसीस के साथ में, और इसमें बहुत हम लोग को ऊपर नीचे हर तरह की चीज़ देखने को मिली, बहुत चीज़ सीखने को मिला। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। हमने जो भी पाया काशी जेसीस से पाया, और हमने खोया कुछ नहीं इसके अंदर। हमको हमारा टैलेंट है, हमको काम करने की क्षमता है, हमारी कैपेसिटी है, हमको डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, हमको इसके अंदर बहुत मिली। हमारा स्पीकिंग ग्रोथ है। हम आज कहीं भी 4 आदमी के बीच में बैठ के, हम लोग जब यंग थे, जिस समय स्टार्ट किए थे, हम लोग कहीं पे बैठना बात करने में हिचक हुआ करती थी, भिखारियों से मिलने में डर लगता था। लेकिन इसमें आने के बाद मतलब हम लोगों को किसी तरह की कोई मतलब हिचक नहीं रह गई, और हम लोग आगे अपने लाइफ के अंदर में इतना इसको अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम आप सभी से खाली यही करना चाहेंगे कि जेसीस से जुड़ें और इसको सही माने में अपनाएं। खाली एक इंटरटेनमेंट क्लब की तरह इसको यूज नहीं करें। इसमें ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में बड़े सुंदर सुंदर प्रोग्राम है। अगर आप इसके अंदर सही माने में अगर उसको आप इंजॉय करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंजॉय करेंगे। कि आप लोग तो यंग है, जो नई जनरेशन हमारी जो जेसीस के अंदर इंक्लूड हो रही है, उनके लिए, अगर ये आगे भविष्य में आपको बहुत काम होगा। आज बड़े अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर है, शहर के मानिंद लोग इस जेसीस के मेंबर रहे हुए हैं। आज किसी से भी आप मिलोगे यही बोलोगे यार ये जेसीस की देन है। हम खाली एक बात पुनः सभी आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे, और हमारे इसके कार्यक्रम संयोजक जो इसके प्रोग्राम कन्वीनर हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। हम लोगों को एक साथ लिखे हुए हैं। थैंक यू। कोई एक ऐसी मेमोरी जो जेसीआई की आपको हमेशा बसी हो, चाहे आपके सत्र की, चाहे आगे पीछे, कोई ऐसा बहुत बढ़िया प्रोग्राम या कोई ऐसा समय? मैं अपना पर्सनली अगर बात करूं तो 1986-1987 में हमने स्पोर्ट्स इवेंट जेसीआर के नाम से किया था, और ये पूरा जेसी वीक के अंदर में 9 दिन हम लोगों ने स्पोर्ट्स शहर के अंदर किए थे। पहले हम लोगों ने केवल स्कूल लेवल पे किया था। उस समय ना हमारे पास कंप्यूटर हुआ करता था, ना कोई इसके अंदर वो फोन की सुविधा हुआ करती थी। हम लोग इंडिविजुअली मेंबर्स एक स्कूल बनारस के कवर किए, स्कूटर से जाके किसी तरह के अंदर में वहाँ से एंट्रीज ली, और हम लोगों ने इतना इसके अंदर भी इंजॉय किया। पूरा बनारस शहर जैसे स्कूल हमारे साथ में था। स्टेडियम में DLW के अंदर में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, हमारे स्टेडियम के अंदर में इतनी ट्रॉफीज, और दूसरे साल में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया, और बहुत सक्सेस था। दोबारा अगर कुछ समय के लिए फिर से अध्यक्ष बनने का मौका मिले तो क्या अलग या क्या बदलाव करना चाहेंगे?
या क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो मैंने पहले भी कहा कि आप इससे जेसी से जुड़े, ट्रेनिंग्स के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दें। जितने हमारे यंग्स हैं, नए मेंबर्स हैं, इसको यही करना चाहेंगे। बाकी इंटरटेनमेंट करें आप, ये नहीं कहता खाली बिना इंटरटेनमेंट के आपको कुछ भी होगा, लेकिन इसके साथ ट्रेनिंग भी करें और ट्रेनिंग के साथ में उसको एंजॉय करें। सभी को नमस्कार। बहुत ही खुशी के क्षण आने वाले हैं कि सभी लोग हम लोग मिलेंगे और पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है हम लोगों को कि 25 जुलाई को सभी सदस्यों का मेल मुलाकात होगा। उसके साथ हर्षद जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि इस वर्ष में बहुत ही अच्छा एक काम कर रहे हैं और जून के भी सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें पहला प्रश्न आया कि भाई जेसीआई काशी का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है? सबसे पहले तो जेसीआई काशी का नाम सुनते ही मन में आता है कि आज की तारीख में चाहे सामाजिक स्थिति हो या पारिवारिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, इसमें जेसीआई काशी का और उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। और कहते हैं कि इंसान के आखिरी श्वास तक अपने प्रभु को और माता पिता को आदमी नहीं भूलता है। उसी तरीके से मैं अपने लिए भी कहता हूँ, जब तक आखिरी श्वास है तब तक जेसीआई काशी को नहीं भूला जा सकता। अब प्रश्न एक ही आता है कि जेसीआई काशी में कोई ऐसी स्मृति जो हमको आज भी भूले भुलाए नहीं भूलती है। तो उसमें मुझे एक घटना याद है कि मैं दिल्ली जा रहा था। उसी समय सफर के दौरान जो है हमारे पूर्व अध्यक्ष जैसी अनिल रस्तोगी जी भी संजोग है हमारे साथ, तो वो सफर में निकले और कहते हैं चलती ट्रेन में ही किसी का अध्यक्ष बन जाने वाली बात आ गई। चलती ट्रेन में ही उन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया और वापस लौटते ही सफर से जो है मैंने पद ग्रहण किया। और उसके बाद जो है ये घटना नहीं भुलाई जा सकती है। मैं अनिल रस्तोगी जी को बार बार धन्यवाद कहूँगा। और बात यहाँ एक ही आती है कि अगर अध्यक्षता मिले तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो ये चाहूँगा कि जेसीआई काशी की जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है और उन बोर्ड मीटिंग में मैं अपने जो पास्ट प्रेसिडेंट है, जो हमसे पहले रह चुके हैं या जो अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको मैं 2 से 3 अध्यक्ष जो है हर बोर्ड मीटिंग में मैं जरूर बुलाना चाहूँ। क्योंकि कहते हैं कोई बच्चा जब अंगुली पकड़ के उसको चलाया जाए तो वो और जल्दी और अच्छा चलने की उसकी जो है प्रैक्टिस होती है। उसी तरीके से जब बोर्ड मीटिंग में पास्ट प्रेसिडेंट्स आएंगे और उनके मार्गदर्शन पे संस्था को, जेसीआई काशी को, अध्याय को हम और ऊंचाइयों तक पहुंचा जाएंगे। जय हिंद, जय जेसी। हेलो एवरीवन। जेसीआई काशी का नाम सुनते ही एक चीज़ जो दिमाग में आती है वो है लीडरशिप। बिकॉज मैं आज जो भी हूँ, जैसे मैंने लीड किया अपने बिजनेस में, चाहे अपनी पर्सनालिटी में, चाहे अपने रिलेशंस में, वो आई हैव लर्न फ्रॉम जेसीआई काशी ओनली। एंड सेकेंड थिंग, बेस्ट मेमोरी एंड वन थिंग आई मिस, बेस्ट मेमोरी व्हेन आई हैव ज्वाइन जेसीआई काशी। अंकित भैया के यहाँ होली समारोह चल रहा था और हाउ दे वेलकम मी, दैट वाज द बेस्ट मेमोरी फॉर मी एवर। एंड आई मिस माय एल्डर ब्रदर्स डेफिनेटली, वरुण भैया, शाश्वत भैया और अंकित भैया। उनकी लीडरशिप में मैंने वर्क किया है तो उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। एंड थर्ड दैट, मुझे अगर चांस मिलेगा तो मैं क्या इम्प्रूव करूँगा और सजेस्ट करूँ मैं। तो पहली बात तो मैं कोई चांस अब लेना नहीं चाहता हूँ भाई। 2 साल मैंने काफ़ी कर लिया जो करना था मुझे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ सजेशन भी नहीं है मेरे लिए, बिकॉज द टीम आर डूइंग वेरी वेल। सो मेरे पास कोई ऐसा सजेशन नहीं है क्योंकि बहुत बेहतर होता जा रहा है। वो कहते हैं ना कि मतलब लोहा जितना गर्म होता है, जितना तपता है, उतना अच्छा होता है।
उसी तरह सभी यंग ब्रिगेड्स हमारे साथ लगे हुए हैं और दे आर परफॉर्मिंग वेल. सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड आई लव जेसीआई काशी फैमिली. थैंक यू. सो पहला सवाल कि जेसीआई काशी सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले तो मैं इस साल के प्रेसिडेंट सर को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया. जो संस्था अपने पास प्रेसिडेंट को किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं मिस कर रही थी, उनको सारे प्रेसिडेंट्स को वापस लाइमलाइट में लाना, इसके लिए मैं सारी क्रेडिट इस साल के प्रेसिडेंट सर को देना चाहूँगा कि सर थैंक्स अ लॉट हमें याद करने के लिए और दोबारा एक बार बुलाने के लिए. ठीक है, हम दिल में तो थे लेकिन आंखों के सामने नहीं थे. आप आंखों के सामने भी लेके आ रहे हैं हमें, इसलिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई दूंगा इस चीज़ के लिए कि आपने ये इनिशिएटिव लिया. सर मेरे लिए जेसीआई का मतलब परिवार. अगर कोई आदमी कहता है ना परिवार क्या है, तो मैं कहूँगा जेसीआई फैमिली. मैंने और मेरे हर समय मेंबर्स मेरे, चाहे बड़े भाई बन के हो, चाहे मेरे पेरेंट्स बन के हो, मेरे गार्जियन बन के हो, मेरे मेंटोर्स बन के हो, हमेशा खड़े रहे. तो फॉर मी जेसीआई इज माई फैमिली. वेरी गुड. सेकंड, कोई ऐसी मेमोरी आपके समय की, चाहे आपके प्रेसिडेंशियल टर्म्स की, चाहे उसके पहले या उससे आगे की, ऐसी कोई मेमोरी जो आपके दिमाग में हमेशा बसी हो? सर दो मेमोरी मैं बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूँगा जो मुझे हमेशा याद रहता है. पहले मैंने एक प्रोग्राम करवाया था माँ, और सारे पास प्रेसिडेंट्स उसमें ज़्यादातर लोग आए थे और शायद कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंख से आंसू ना गिरा हो. क्योंकि आप सोचते तो हो लेकिन स्टेज पे आके अपने पेरेंट्स के बारे में बोलना, उनको अप्रिशिएट करना, एक थैंक्स कहना, बिल्कुल ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. मैंने सारे के सारे जितने थे मेंबर्स के साथ साथ प्रेसिडेंट्स को भी बुलाया था और वहाँ पे आके एक एक जना, मतलब मैं, निधि भाभी तो इतना रोई थी कि मैं बता नहीं सकता कि बोलना कि हमारे पेरेंट्स हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर अस, हमारे पेरेंट्स, और स्टेज पे बोलना. तो शायद वो मैंने प्लेटफॉर्म दिया था सबको कि अपने, हम लोग दिल में सोचते तो हैं हमारे पेरेंट्स के बारे में लेकिन कभी बोल नहीं पाते. तो शायद पेरेंट्स के सामने बोलना और बच्चों के सामने, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम था. सेकंड प्रोग्राम मैं हमेशा जो याद रखता हूँ, जो मेरे दिल के करीब होता है, उसके अंकित भैया ही मेरे ख्याल से कन्वीनर थे और हम लोगों ने एक अनाथालय से बच्चों को उठाया था. सबको हम एक मॉल लेके गए थे, तब ये सरस्वती वाला नया मॉल बना था, लेके गए थे और वहाँ पे वो लोग फर्स्ट टाइम बर्गर क्या होता है, फर्स्ट टाइम डोसा क्या होता है, फर्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, जब वो लोग एक सिप ले रहे थे, उनके एक्सप्रेशन देखने लायक थे. उन्होंने लाइफ में पहली बार ये सब चीजें देखी थी और टेस्ट करी थी. हमने उन पे जोड़ा था कि आज जो खाना है, जो पहनना है, वो खरीदिए, पहनिए, और सारा जेसीआई ने स्पॉन्सर किया था. तो ये दो प्रोग्राम मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखता हूँ और मुझे लगता है कि इस टाइप की एक्टिविटीज हमेशा होंगी. वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है. सर मैं सच बता रहा हूँ, मेरी वाइफ भी उस दिन इतना रोई थी, मेरी सिस्टर भी थी, वो भी इतना रोई थी क्योंकि पेरेंट्स के लिए एक एक मेंबर की हमने मदर फादर की फोटो ली थी, उनकी स्पीच ली थी, जो लोग नहीं थे उनका भी हमने बोला था, उनके बारे में. जब फोटो जब आपकी फैमिली की आती है और आपको जब बोलना पड़ता है, सर वर्ड्स नहीं निकलते. और मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले अनिल भैया से फिर बोला था कि भैया अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम करना हो फिर मुझे याद रखिएगा. फिर मुझे लगता है कि मैं पार्ट 2 भी इसका करना चाहता हूँ, क्योंकि आदमी नहीं बोल पाता है सर, नहीं अप्रिशिएट कभी पेरेंट्स को, और पेरेंट्स के सामने बोलना कि हाउ मच वी केयर, हाउ मच वी लव देम, ये सर अपने आप में पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा. तो अगर मुझे फिर कभी कोई प्रेसिडेंट मुझे चांस देगा तो ये प्रोग्राम मैं फिर कराना चाहूंगा और टोटली अपने भी आप कराना चाहूंगा. मुझे याद है, आप इसे एडिट कर दीजिएगा, 1 महीने तक वरुण भैया, मैं और शाश्वत भैया तीनों बैठे करते थे, कभी कभी अंकित भैया भी आते थे. 1 महीने तक हमें नहीं समझ में आया कि हमें प्रोग्राम, हमने कह तो दिया हमें मदर्स डे वाले दिन करना है, लेकिन क्या करेंगे समझ नहीं आया. हम लोग चौक रोज चाय पीने 4 बजे चले जाते थे चाय पीने. चाय पीते पीते एकाएक दिमाग में आया 2 दिन पहले कि चलो इसे एक स्टोरी टैगलाइन करते हैं, मतलब एक पूरी मूवी बनाते हैं पेरेंट्स के ऊपर, और वैसे ही हम लोग लेके चले और एंड सर मतलब मजा आ गया था. प्लान इसका भी कुछ ना हो, ये सब ऐसी रिकॉर्डिंग्स रहेगी मेरे पास कि भूलेगी नहीं ये. अच्छा है. थर्ड क्वेश्चन, दोबारा प्रेसिडेंट बनने का आपको
एक्चुअली आपको दोबारा भी नहीं, तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने का जब मौका मिलेगा आपको, कुछ समय के लिए ही मान लीजिए, तो आप कुछ क्या अलग या कुछ क्या बदलाव करना सर चाहेंगे? मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं नेक्स्ट 20 साल के प्रेसिडेंट तैयार कर दूं, क्योंकि अक्सर मैंने अपने 17 में जब मैं बना था, इसीलिए बना था क्योंकि बन नहीं रहा था। हम अक्सर ये हमें ऐसा लगता है कि नहीं एक बर्डन है, हम अपने बिजनेस के साथ समय नहीं दे पाएंगे। तो अब समझ में आता है कि अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट 2-3 साल के प्रेसिडेंट पहले से प्लान करके चले और पहले से वर्किंग वैसी करें, अपने प्रोग्राम्स और वर्किंग हम वैसी करें कि नेक्स्ट हमें 10 साल तक प्रेसिडेंट ढूंढने में दिक्कत ना हो। जैसे किसी चैप्टर में मुझे याद है कि 2 साल पहले ही अनाउंस हो जाता था कि कौन प्रेसिडेंट बनने वाला है। अगर ऐसा कुछ हम करें और स्पेशली ट्रेनिंग का थोड़ा सा दायरा बढ़ाएं, मतलब अगर हमें लगता है आज के मेंबर्स को जो सीखना हो वो सिखाएंगे, अगर उन्हें लगता है हमें खाना बनाना सिखाना है तो हम खाना बनाना भी सिखा देंगे, ठीक है, जो उनका इंटरेस्ट हो वैसे करें। बट दिमाग में होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट 10 साल के प्रेसिडेंट हमें कहीं ना कहीं पॉलिश कर देने हैं, जिससे हमें आगे कोई दिक्कत। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। फिर एक बार मैं बधाई दूंगा पूरी टीम को, प्रेसिडेंट सर को इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए। यकीन मानिए आपका प्रयास आपको शायद उस दिन रंग में दिखेगा कि इंद्रधनुष जो आपने जोड़े हैं ना, उस दिन आपको सारे कलर्स दिखेंगे। थैंक्स अ लॉट। हाय दीक्षा। हाय। पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है जब हम जेसीआई काशी बोलते हैं, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? So we live in a city of Varanasi. Culture. ओके, जेसीआई की कोई अच्छी मेमोरी? So my whole childhood is about JCI Kashi क्योंकि मेरे पापा उसमें रह चुके हैं. So my whole childhood is about JCI Kashi. I have learned everything through JCI. Every discipline हो गया या management हो गया, it's all JCI Kashi. या whatever personality development मेरी हुई है, it's through JCI Kashi. रीजन ज्वाइन करने का जैसे? I have seen the discipline, the rules and regulations जो JCI follow करता है. That was the main motive कि मुझे भी उसको अपने लाइफ में experience लेना है as a member. So that's why I took it, preferred being a member in JCI Kashi. कोई चीज जो बहुत अच्छी लगती है जेसीआई के बारे में? It's the management, the discipline, the learning. JCI is known about learning globally also. So and JCI से इंस्पायर होकर बाकी organizations बने हैं competition में. So the learning, JCI की learning is very good. Okay. कल को if you are selected to be the president of JCI Kashi, one thing that you would like to change? The bonding between the members. I think there is a lot of bonding is needed among the members. So togetherness is something I would like to, bring it more in JCI Kashi. Thank you. वेलकम बैक। आप सुन रहे थे जेसीआई काशी का अपना कम्युनिटी रेडियो। मैं आरजे अविनाश और आप सुन रहे थे जेसीआई काशी की कहानी मेंबर्स की जुबानी। तो मिलते हैं अगले साल नई कहानी नए लोगों के साथ। तब तक के लिए मैं आपको छोड़ जाता हूँ इस प्यारे से गीत के साथ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।